Good morning to all. Myself B.M. Singh, Associate Professor, Department of Botany, SPC Government College अजमेर। सभी का स्वागत। बॉटनी में बीएससी पार्ट सेकेंड और इसमें जो हमारा थर्ड पेपर है, पेपर थर्ड, जिसमें हमें स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी पुष्पीय पादपों की संरचना किस तरह की होती है, उनमें डेवलपमेंट किस तरह से होता है, विकास किस तरह से होता है, और उसमें रिप्रोडक्शन किस तरह से होगा। रिप्रोडक्शन, ये तीन चीज हमें फ्लावरिंग प्लांट की पढ़नी है। अब यहां पर फ्लावरिंग प्लांट, तो फ्लावरिंग प्लांट में हमने पढ़ा था अभी तक फंजाई पढ़े, एल्गी पढ़े, ब्रायोफाइटा पढ़ा, टेडोफाइट्स पढ़े और जिम्नोस्पर्म्स। इन प्लांट्स में कहीं पर भी फ्लावरिंग का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, पुष्प यहां पर नहीं बने थे। तो जो ग्रुप है फ्लावरिंग प्लांट का, वो है एंजियोस्पर्म्स या आवृतबीजी पादप। आवृतबीजी पादपों की हमें संरचना पढ़नी है, हमें इनका डेवलपमेंट पढ़ना है और इनमें रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। ये इस बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर थर्ड में हमें पढ़ना है। अपने सिलेबस के अनुसार, एमडी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार हमें इस पेपर में ये चीजें पढ़नी। अब इस पेपर में हमारा जो सिलेबस है वो 3 यूनिट्स में बांट दिया है, यूनिट 1, 2 एंड 3। तो जो फर्स्ट यूनिट है, सबसे पहले उसमें टिश्यूज के बारे में हमने पढ़ना है, या मॉड्यूलर टाइप ऑफ ग्रोथ पढ़नी है, और उसमें सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यूज, इनके बारे में डिस्कस करना है। टिश्यू सिस्टम्स पढ़ने, अलग अलग तरह के जो टिश्यू सिस्टम पाया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। प्राइमरी एंड सेकेंडरी टिश्यूज, प्राइमरी टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, इनके बारे में, और सेकेंडरी टिश्यूज जो परमानेंट टिश्यू होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ, ये भी हमें पढ़नी है। तो प्राइमरी टिश्यूज या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज विभज्योतक होते हैं, और ये टिश्यू रूट और सूट, इनकी अपेक्स पर पाए जाते, यानी शीर्ष विभज्योतक ये होते हैं, और इससे जो प्राइमरी संरचना प्लांट की बनती है। उसके बाद इन्हीं टिश्यूज में आगे चल करके परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं, और परमानेंट टिश्यूज में सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू सिस्टम
बन जाता है, परमानेंट। पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेन्काइमा, ये सभी यहाँ पर सिंपल टिश्यू हैं। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में यहाँ पर अपन जाइलम एंड फ्लोएम, इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, या आप हमें पढ़ना है सिलेबस के अनुसार। प्राइमरी ग्रोथ जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इनसे होती है, जब सेकेंडरी जो ग्रोथ होती है वो कैम्बियम से होती है, यानी एंधा के द्वारा होती है। और इससे वुड का फॉर्मेशन होता है। कैम्बियम जनरली डाइकॉट प्लांट्स में पाई जाता है, डाइकॉट्स में। मोनोकॉट्स में कैम्बियम का अभाव होता है, तो डाइकॉट्स प्लांट्स में ये कैम्बियम पाई जाती है, और इसके कारण इन प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। कुछ अपवाद हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। कुछ मोनोकॉट्स हैं जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, कुछ विशेष संरचना पाई जाती है इसमें प्लांट्स में, जिन्हें अपन एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ में पढ़ेंगे। या असंगत जो चीज होनी नहीं चाहिए लेकिन प्रेजेंट होती है, तो वो चीजें इसमें पढ़ेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ में पढ़ेंगे। इसी तरह से जो फर्स्ट यूनिट में बेसिक बॉडी प्लान ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स ये है, और दूसरा है यहाँ पर इसमें शूट सिस्टम। तो इसमें एपिकल मेरिस्टेम, उसके डिफरेंट जो सिद्धांत दिए गए हैं, हिस्टोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसका पढ़ना है हमें, विजुअलाइजेशन ऑफ प्राइमरी शूट किस तरह की दिखती है इसके बारे में पढ़ना है, और मोनोकॉट और डाइकॉट्स में जो नोड्स, इंटरनोड्स और ब्रांचिंग पैटर्न, मोनोपोडियल, सिम्पोडियल टाइप ऑफ ग्रोथ, ये पढ़ना है। और इनकी कैनोपी किस तरह की होती है प्लांट्स की, यानी उनकी आर्किटेक्चर किस तरह का होता है, उसके बारे में डिस्कस करना है। सेकंड जो यूनिट है इसमें सिलेबस में, उसमें हमें कैम्बियम पढ़ना है। कैम्बियम और इस फंक्शन, मीन्स कैम्बियम एंधा और इसका क्या कार्य है और किस तरह से सेकेंडरी ग्रोथ बनती है, रूट इसमें वुड का फॉर्मेशन कैसे होगा, और हर्ट वुड, सेप वुड, फ्लोएम फाइबर्स, जाइलम, इन सभी के बारे में डिस्कस करना है। इसी में फिर नेक्स्ट जो है रूट सिस्टम। रूट सिस्टम किस तरह का पाया जाता है, डिफरेंशिएशन किस तरह का होता है रूट्स में, प्राइमरी सेकेंडरी टिश्यूज का और उनका रोल किस तरह से होता है, भूमिका क्या रहती है इनकी। रूट्स में मॉडिफिकेशन कैसे होता है, स्टोरेज के कारण किस तरह का मॉडिफिकेशन, अलग अलग तरह का अपन पढ़ते हैं, रूट्स में मॉडिफिकेशन पाया जाता है। फिर रूट्स में रेस्पिरेशन, श्वसन के कारण कुछ विशेष रूट्स पाई जाती हैं जिनके कारण श्वसन होता है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और माइक्रोब से रूट्स में किस तरह का इनका इंटरेक्शन होता है, माइक्रोब्स जनरली नोड्यूल्स, बैक्टीरिया वगैरह ये पाए जाते हैं। तो रूट नोड्यूल्स वगैरह या इंटरेक्शन में उसमें पढ़ना है हमें, माइक्रोब्स के साथ इनका इंटरेक्शन किस तरह होगा, और सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में, स्टेम में और रूट में किस तरह से सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, और एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ, ये हमें जो अपना सेकंड जो यूनिट है उसके बाद उसमें डिस्कस करेंगे। और जो थर्ड यूनिट बचती है हमारी, उसमें
लीफ है। लीफ तो लीव्स जो होती हैं, पत्तियां होती हैं, उनका अरेंजमेंट किस तरह का है, उनका ओरिजिन किस तरह का है, डाइवर्सिटी किस तरह की है, शेप और साइज में किस तरह से, उसमें मॉर्फोलॉजिकल किस तरह से चेंजेज होते हैं, इंटरनल संरचना किस तरह से होती है लीफ की, फोटोसिंथेसिस और वाटर लॉस, इन दोनों के कारण किस तरह से मॉडिफिकेशन क्या क्या पाए जाते हैं, अडाप्टेशन टू वाटर स्ट्रेस, यानी जहां जल नहीं पाया जाता या जल की कमी पाई जाती है तो उसमें किस तरह से अडाप्टेशन पाया जाता है लीफ के अंदर, ये सभी डिस्कस करें। और फिर लीफ में किस तरह से सीनेसेंस होती है, जीर्णता होती है, और एब्सिशन मीन्स विगलन हो जाता है, विलगन हो जाता है, मीन्स अलग हो जाती है, एब्सिशन लेयर बन जाती है, किस तरह से ये झड़ जाती है, ये सब चीजें हैं। और जो लास्ट स्टेज में है वो है फ्लावर, पुष्प, पुष्प की संरचना, उसका डेवलपमेंट और पोलन फिस्ट इंट्रैक्शंस वगैरह इसमें है, मेल गैमीटोफाइट, फीमेल गैमीटोफाइट, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन मीन्स परागण किस तरह से होता है इसके बारे में, फिर सीड फॉर्मेशन होगा, एंडोस्पर्म किस तरह से बनता है और एम्ब्रियो बन जाएगा, और इसके बाद इनमें फ्रूट्स का डेवलपमेंट होता है। तो फ्रूट्स किस तरह से बनते हैं और फ्रूट्स के अंदर सीड्स का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, ये सारी चीजें अपन फर्टिलाइजेशन मीन्स पुष्प में डेवलपमेंट से लेकर के और लास्ट फ्रूट्स के फॉर्मेशन तक, ये सब चीजें अपन को डिस्कस करनी है। इस अपना जो थर्ड पेपर है बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के एमडीएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार ही हमारा सिलेबस रहेगा। तो नेक्स्ट जो अपन क्लास होगी उसमें अपन बेसिक बॉडी प्लान ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।